आप सब ने तो सुना था कि प्रोटेशनस स्पेशले क्या है, कौन सी परमेसो सोजोर्नो है, कैसे ये जो है ना प्रेजेंट करवाई गई, किसकी हुकूमत में प्रेजेंट करवाई गई और इसका क्या मेन मकसद था। अच्छा, मैं ना अब आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये परमेसो सोजोर्नो बेसिकली है क्या थी, कब इसे जो है ना लॉन्च करवाया गया था, किस डिक्रेटो में, और अब 2023 जून में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अब ये परमेसो सोजोर्नो मिलेगी और किन लोगों को मिलेगी, और डायरेक्ट कस्तूरे में दुमानदा हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन सी परमेसो सोजोर्नो कन्वर्ट होगी और कौन सी नहीं होगी, ये सारी वीडियो इसी में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर आपको समझ आ जाएगी और आप जो है ना ट्रबल का शिकार नहीं होंगे। बेसिकली प्रोटेzione स्पेशले परमेसो सोजोर्नो डिक्रेटो सिक्योरेसा में प्रेजेंट करवाई, सल्वीनी हुकूमत में डिक्रेटो सिक्योरेसा में ये प्रेजेंट करवाई गई थी। इसका मेन मकसद ये था कि वो लोग जो इंटेग्रासियोने, यानी कि जिन लोगों का इधर सोशल सर्किट और इंटीग्रेशन उनकी ज़्यादा हो गई है, यानी उनके पास काम है, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, स्कूल पढ़ रहे हैं, या वो फैमिली जिनके बच्चे इधर हैं, वो लोग डायरेक्ट कस्तूरे में दुमानदा करना, तो उन्होंने सारी अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी थी, अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के, और कस्तूरे ने वो फ़ाइल एज़ इट सेम ही कमीशन को भेज देनी थी, और कमीशन वालों ने उन्हें फिर 2 साल की सजोर दे देनी थी। अब इसमें होता ये था कि जब आप फ़ाइल जमा कराते थे, आपके डायरेक्ट उधर फिंगर हो जाते थे, आपने सिर्फ मार्का दी बोलो और बोले तीनों पे करनी होती थी, और फिर आपको कमीशन वाले जब सजोर देते थे और कस्तूरे वाले डायरेक्ट आपकी सजोर पर तो कर देते थे। लेकिन लोगों का ये मानना था कि ये परमेसो सोजोर्नो डायरेक्ट कस्तूरे में जमा होती है, लेकिन बेसिकली इसके पीछे भी एक कमीशन होता था। अब डिक्रेटो सिक्योरेसा को आए तकरीबन सल्वीनी को हुकूमत गए हुए भी तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं। ये कोविड में बेसिकली शुरू हुई थी। कोविड के दौरान जो है ना, जब डिक्रेटो सिक्योरेसा आया था तो 2019 के शुरू में, तो उस वक़्त जो है ना ये सजोर डिक्रेटो लेजे में आ गई थी और आप इसे जो है ना अप्लाई कर सकते थे। लेकिन उस वक्त लोगों का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था इसकी तरफ। चंद ऐसे लायर थे रोम वाली साइड पे, सिचिलिया वाली साइड पे, नापोली वाली साइड पे, जिन लोगों ने ये जो है ना प्रेजेंट करना शुरू की, या उस वक़्त जब लोगों को डिपोर्ट के लेटर मिलने लगे थे, तो फिर ये लोगों का इस तरफ रुझान हुआ कि अब ये सजोर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल शुरू में जिस बंदे ने ये सजोर अप्लाई की, उनको तो जो है ना तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर जो है ना उनका आंसर आ जाता था, और उनको ये सजोर प्रोटेzione स्पेशले आर्टिकलो 32 के मुताबिक ये जो है ना मिल जाती थी। फिर 2022 और 2021 के लास्ट में जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान हो गया इस तरफ, और हर बंदे ने इसका दुमानदा शुरू कर दिया, और फिर इधर एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा जो है ना अर्निंग भी की, लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के, फेक तरीके से फंसा के, फेक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है ना फेक काम हुए, जिसमें बुझते पागे फेक कॉन्ट्रातो दी असsunzione फेक, लेttera दी असsunzione फेक, काफ़ी ज़्यादा ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स हुए, हॉस्पिटल कार का कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो इस वजह से जो है ना इसकी ब्लॉकेज शुरू होगी। जब ब्लॉकेज शुरू होगी, फिर उनको पता चला कि यार ये लोग तो सारे जो है ना जो रिक्वेस्टा ज़ीलो वाले हैं वो छोड़ के इस तरफ आ गए हैं। खैर, ये सजोर जो है ना फिर इनका ना वर्क का ना काम थोड़ा सा स्लो हो गया, बर्डन ज़्यादा पड़ गया कमीशनों पे, मुतलका जो है ना जिस कमीशनों को सेंड करने थे, फिर ये सजोर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है ना वर्किंग टाइमिंग कम होती गई। अब बात ये थी कि इस सजोर को लेने के लिए जो है ना आपकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थी, बाकायदा एक जो है ना मतलब एक मॉडल पेपर होता था, जिसे मोडुलो दी इंटीग्रेशिone कहते थे, वो आपने फिल करना होता था। उसमें तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चन होते थे जो आपने बताने होते, जिसमें बेसिक आपके पास काम है स्टेबल, आपके पास रिहाइश है, आपके पास कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई जो वॉलंटियर वर्क है, आपकी कोई फैमिली इधर है, आपका कोई रिलेशनशिप है, इधर कोई लड़की है या कोई लड़की किसी लड़के के साथ रह रही है, या कोई लड़का लड़के के साथ, मतलब कोई भी आपका रिलेशन सोचाले इधर है, या कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर है इटालियन जिसके पास आप रह रहे हैं, तो वो सारा आपने डिक्लेयर करना होता था। और वो जो भी फ़ाइल आप कस्तूरे में जमा कराते थे, वो सारी फ़ाइल के ऊपर भी एक कमीशन बैठता था जो इसका फ़ैसला करता था कि इस बंदे को परमेसो सोजोर्नो दी जाए या ना दी जाए।
अब बेसिकली जब उधर से जवाब आ जाता था तो लोगों को फिर सजोर ज़ाहिर बात है मिल जाती थी, लेकिन लोगों का यही मानना था कि हमें डायरेक्ट कस्तूरे से सजोर मिली है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। उस पर भी एक कमीशन ही फ़ैसला करता था। अब उसमें भी कमीशन का दो तरह से फ़ैसला आता था। एक तो जब आप कमीशन को जब फाइल जाती थी तो वो कमीशन डायरेक्ट जो है ना उसे ओके कर देता था, जी बिल्कुल ठीक है, इसे आर्टिकल 32 के मुताबिक परमेश्वर सजोरनो दे दी जाए। और बेसिकली वो परमेश्वर सजोरनो होती थी जो आप कन्वर्ट भी करवा सकते थे, रिन्यू भी करवा सकते थे, उसे काम लवोर आउटोनोम लवोर सबुर्दीनातों में चेंज कर देते थे। लेकिन इसमें दूसरी शर्त ये होती थी कि कमीशन रिजेक्ट करता था आपकी फ़ाइल के, और लेकिन वो कस्तूरे वालों को बोलता था कि इसे आर्टिकल 19 के मुताबिक परमेश्वर सजोरनो दी जाए। होती वो भी 2 साल की थी, वो भी प्रोटेक्शन स्पेशले होती थी, लेकिन वो सजोर कन्वर्टेबल नहीं थी। अब इधर लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल का शिकार हुए हैं। जिन जिन लोगों को आर्टिकल 19 के मुताबिक परमेश्वर सजोरनो मिली है, यानी 19 के मुताबिक 8-19 के मुताबिक, वो लोगों ने अगर कन्वर्सियों का दुमानदा किया है तो 6 से 8 से 9 माह हो गए हैं, तो उनकी परमेश्वर सजोरनो नहीं प्रोंतो हो रही। बेसिकली पीछे उसकी वजह ही ये है क्योंकि ये परमेश्वर सजोरनो कन्वर्टेबल नहीं थी। अब ये तो होगी कानून की इंटरप्रटेशन। अब इस परमेश्वर सजोरनो को वो रिन्यू करके दे सकते हैं, लेकिन अगर इसमें भी आप के पास सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका कस्तूरा रूम है और आपने सजोर नापोली जमा करा दिया, आपका रेजिडेंस रूम है आपने सजोर नापोली जमा करा दिया। नहीं, इसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट थी, आपके पास सर्टिफिकातो दी रेजिडेंसा, कार्ता दी identità, contratto di lavoro, ultime 3 buste pache, खुद और घर का कंट्रैक्ट अगर है या जिसके पास आप रह रहे हैं उस जिसने आपको हॉस्पिटल दी है वो सारे घर का कंट्रैक्ट लाजमी था, इसमें सर्टिफिकेट रेजिडेंस लाजमी था। इस वजह से वो लोग जो मेरी वीडियो में कमेंट्स करते हैं कि भाई हमने रिन्यू के लिए जमा करवाई है और क्या वजह है कि हमारी अभी परमेश्वर सजोरनो प्रोंतो नहीं हुई, वो बेसिकली वजह सिर्फ यही है कि आपने जो है ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं की। अब होता इसमें भी एक फिर कस्तूरे वाले क्या करते हैं कि जब भी आप कन्वर्सियोने का दुमानदा करते हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन स्पेशले है, सुसिडियरी है, जिलो पॉलिटिको है, मोटिवो उमनिटारी है, कोई भी सजोर जो पहली थी, कस्तूरे वाले डायरेक्ट आपको उसी टाइम कभी भी कन्वर्ट करके नहीं देते। वो भी बेसिकली कमीशन से दोबारा पूछते हैं और फिर आपको कन्वर्ट करके परमेश्वर सजोरनो देते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है ना मुख्तलिफ कस्तूरा में बहुत सारे लोग आते थे जिन्होंने डायरेक्ट पोस्ते से किट फिल करके विदाउट एनी डिक्रेतो, यानी कोई भी उनका ट्रिब्यूनल से उनके पास कोई भी लैंग्वेज नहीं था, उन्होंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स किट में फिल करके किट पोस्ते वालों को भेज दी थी और वो अभी भी फिंगर का वेट कर रहे हैं। ये उन्होंने प्रोसेस गलत किया क्योंकि ये प्रोसेस नहीं था। प्रोसेस मेन ये था कि आपने कस्तूरे से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेनी है फिचो इमिग्रासियोने में स्पोर्टे लो उन्हीं को इमिग्रासियोने से, और वो आपको डायरेक्ट कस्तूरे में बुलाएंगे और आपके फिंगर लेंगे। अब शुरू में 2019 में ये शुरू में हमें भी प्रॉब्लम बनती थी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास भी स्पोर्टेलो इमिग्रासियोने है, तो वो ये है कि जब भी हम कस्तूरे वालों से बात करते थे वो इसकी इंटरप्रटेशन गलत करते थे और काफ़ी ज़्यादा इस पर रिकोर्सो भी किया, टाइम लगा 6 से 7 से 8 तकरीबन 9 माह लग गए थे जो है ना हमें भी कस्तूरे वालों से बात करते कि ये परमेश्वर सजोरनो है, आप इसकी इंटरप्रटेशन करें और इस काम को शुरू करें। पर अभी लोग इसमें इस तरह लोग ट्रबल का शिकार हुए जो अभी भी वेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ना इस परमेश्वर सजोरनो को जब जो लोग जिन लोगों का रिकोरेंट थे ना, जो लोग यानी जिनका रिकोर्सो चल रहा था उनके पास पॉलिटिकल स्टे थी और उन्होंने जो है ना शुरू में तो उन्होंने बोला कि आप अजील को भी साथ रख सकते हो और ज़ात प्रोटेक्शन स्पेशले का दुमानदा भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, आप सिर्फ एक को ही लेके चल सकते हो, तो आपको झील बंद करवानी पड़ेगी। जब लोगों का जिनका तो अभी कमीशन नहीं हुआ था उन्होंने तो झील बंद किया, अब उन बेचारों के लिए तो प्रॉब्लम है।
और अगर उनको नहीं मिली तो। लेकिन जिनकी अजील चल रही थी, लेकिन रिकोर्सो था, वकील के पास केस था, उन्होंने कस्तूरे में तो डायरेक्ट अजील अपनी बंद कर दी, यानी कि वो सजोर रिन्यू नहीं करवा सकते पेंडेंसे से रिकोर्सो के पेपर लगा के वकील के। लेकिन उनके साथ अच्छी बात ये हुई कि उनकी परमेसो सजोनो प्रोटेक्शनिस पे चाले उस वक़्त तक सस्पेंड हो गई जब उन्होंने कमीशन वालों को पेपर दिए कि जब तक इसका उदियंसा नहीं आता, यानी कि इसका दूसरा कमीशन नहीं आता। जब इसका दूसरा कमीशन आएगा तो हम इसको दो तरह से देखेंगे। एक तो इसको कमीशन के लिहाज से देखेंगे कि जो इसकी बेसिक जिस वजह से इसने पाकिस्तान छोड़ा, प्रोटेक्शन इंटरनेशनल का नुमाइंदा किया, उस केस को देखेंगे। और दूसरा जो इसने प्रोटेक्शन स्पेशल का केस दिया, इस केस को देखेंगे। जब वो दोनों केसों को देखते थे तो जिस रिकोर्सों की डेट कम नज़दीक थी, उन सब को तकरीबन 99% लोगों को अभी फ़िलहाल पेपर मिल गए हैं। लेकिन शर्त उसमें यह थी कि उन्होंने प्रोटेक्शन स्पेशल का नुमाइंदा भी किया होगा साथ। ये लोगों की चीज़ अच्छी फ़ायदेमंद रहेगी। अब इसमें वो लोग नुकसान का शिकार हुए हैं जिन्होंने डायरेक्ट पोस्टे में किट जमा करवा के पेपर प्रोटेक्शन स्पेशल की सजोर लेने की कोशिश की। जिन लोगों भाइयों ने टिकटॉक पे कमेंट्स किया है कि ये वजह, ऐसी कोई वजह नहीं, क्योंकि जब आपने मुझे बोला था कि फ़लाने कस्तूरे रोम रजो मिलिया वाली साइड पे हमने ऐसे किया, तो मैंने खुद कॉल करके उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये तो पराती का आर्किव्यात तो हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक बात होगी। दूसरा, जैसे आपको पता है कि शुरू में इस परमेसो सजोनो में 2019 में इसकी फ़ीस भी 30 यूरो जो है ना 46 सेंट थी, 46 सेंट बोले 30 जो आप पे करते। लेकिन बाद में आपने 80 यूरो और जो है ना 46 सेंट पे करना शुरू कर दी थी, क्योंकि आपने जो है ना बाद में आपको उन्होंने जो है ना इसकी फ़ीस बढ़ा दी थी। ये था इसमें 2019 में ऐसे होता रहा था क्योंकि इसकी फ़ीस कम थी इसमें। और दूसरा, अब जो ये परमेश्वर जो मेन इसका जो मकसद अब जो अबोलीरे इन्होंने किया डिक्रेतो मेलोनी में, जो 10 मार्च के बाद डिक्रेतो आया था, लेकिन डिक्रेतो कूत्रो, लेकिन अभी वो ऑफिशियल डिक्रेतो है, ठीक है, क्योंकि ये अभी एक कानून बन गया। अब जो बंदा भी आपको बोलता है ना कि डायरेक्ट कस्तूरे में अपॉइंटमेंट लेके परमेश्वर सजोनो आप जमा करवाओ, वो बिल्कुल आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी जो आपको कमीशन की तरफ से परमेश्वर सजोनो मिलेगी ना, जैसे कि मैंने डिक्रेतो कूत्रो की बहुत सारी वीडियो जो है ना उसके एक आर्टिकलों की ट्रांसलेशन करके अपनी टिकटॉक पे अपलोड की थी, आप उधर से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर आप इधर भी आपको बता सकता हूँ, अभी जो भी लोग जिन्होंने भी प्रोटेक्शने इंटरनेशनल यानी अजील का नुमाइंदा किया हुआ, वो कभी भी अपना नुमाइंदा कैंसिल करके डिक्रेतो प्रोटेक्शन स्पेशल की तरफ ना जाएं। क्यों ना जाएं, इसकी क्या मेन वजह है? मेन वजह इसकी ये है कि जब अभी जिन लोगों की रिजेक्शन हो रही है ना प्रोटेक्शन स्पेशल, उनको फोलियो दी वीज़ा मिल रहा है, यानी उनके पास अपील का तो राइट है, लेकिन उस पर वो कहते हैं कि आप इसकी अपील अपनी कंट्री में भी जाकर कर सकते हो, जिस वजह से उन्हें जो है ना फोलियो दी वीज़ा मिल रहा है। लेकिन रिक्वेस्टा अजीलों में ऐसा नहीं होता। जो जिस बंदे ने अजील कराई उसमें अपील का राइट उसको उस कंट्री में रह के ही मिलता है, जिस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि ये सबसे अच्छी है। अब दूसरी दोनों का जब आप मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूँ कि आप अजील करवा लो, प्रोटेक्शन स्पेशल की तरफ अभी ना जाओ। अभी से मुराद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो है ना जून 2023 में। अब जिन लोगों को प्रोटेक्शन स्पेशल मिलेगी, याद रखना उनको सिर्फ 6 मंथ की मिलेगी, जो रिन्यूएबल है लेकिन कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि आर्टिकलो 32 उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये सिर्फ आर्टिकलो 90 रह गया। अब बेसिकली जो लोग प्रोटेक्शन इंटरनेशनल का जिन्होंने रिक्वेस्टा किया हुआ है, अगर वो कमीशन में जाते हैं तो कमीशन में ये प्रोटेक्शन स्पेशल उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे रीज़न हो गए जिस पे मिल जाएगी, चाहे वो उनकी सेहत का मसला हो, उनको कोई ऐसी वक्ती तौर पे कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो अगर वो अपनी कंट्री में जाएं तो वो उनके लिए ख़तरे का बाइस हो। उन कंट्री के लिए जो कंट्री उन्होंने सिक्योर करार दे दी हैं उनमें पाकिस्तान भी आता है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, शायद जिसमें भी चेंजिंग हो जाए। अब क्या आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ये परमेश्वर सजोनो दोबारा ओपन होगी कि आप इसको जमा, इस पर कोई नहीं अभी कहा जा सकता। जो मौजूदा लहजे है वो बंद है,
लेकिन उम्मीद यही है कि काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन ने इसके ख़िलाफ़ अपील की हुई है अदालत में। अदालत के फ़ैसले आने तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन 90% उम्मीद ये है कि ओपन दोबारा कोई इसका मोटिव हुमैनिटारिया की तरफ दोबारा जाएंगे, ह्यूमन राइट्स की तरफ कोई ना कोई ऐसी परमिशन होगी जो आपको मिल सकेगी कमीशन के अलावा भी। अब कमीशन में सिर्फ आपके पास 2 सजोरें रह गई हैं जो सूटेबल हैं और जो आप के लिए अच्छी हैं, वो सुसिडियारिया और अज़िलो पॉलिटिको है। तो लिहाजा आपको इन सजोरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई भी बंदा अगर अभी आपको बोलता है मेरी वीडियो देखने के बाद कि आप प्रोटेक्शन स्पेशल का नुमाइंदा करें, आपको मिलेगी, ये चेंज भी हो सकती है, ये ऐसे या वैसे, आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें ट्रबल का शिकार वो लोग हुए हैं जो अदर कंट्रीज़ में रहते थे और बेचारों ने इधर एजेंट्स ने फेक डॉक्यूमेंट लगा के उनकी सजोरें अप्लाई की थी और वो बेचारे अभी जो है ना जलील हो रहे हैं। फ्रांस, जर्मन वगैरह, स्पेन, जिधर से भी लोग आए थे। लिहाजा आप इस काम से बचें। और अगर आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई हुई, इन्फॉर्मेशन अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई हुई कि आपको उसका ना पता हो तो कमेंट्स में लाजमी बताना, मैं आपको लाजमी इस बात का जवाब दूंगा। मज़ीद किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी प्रोटेक्शन स्पेशल के बारे में तो वो भी लाजमी कमेंट करे और उसमें मैं बता दूंगा। अगर दिक्रे तो कूतरों के बारे में आपको कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई, इसके कोई आर्टिकलों की अगर मैंने ट्रांसलेशन ना की हुई है, क्योंकि मैंने तो सब आर्टिकलों की वीडियो बना के जो जो ज़रूरी थे वो टिकटॉक पे अपलोड कर दिए हैं। आप उसको अपनी ज़ुबान में सुन सकते हैं, उसका पता लग सकता है, आप फेक एजेंट से बच सकते हैं और आप अपने डायरेक्ट किसी अच्छे इमिग्रेशन के लायर से अपना केस हैंडल करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट्स में लाजमी बताना। ओके, फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।